Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So now this is second part of this chapter, population distribution and density and growth. तो इसके अंदर हम देखेंगे सेकंड पार्ट के अंदर कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हो रही है। तो एक्चुअली में पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि पॉपुलेशन वृद्धि दो टाइप की होती है, या तो वो नेगेटिव हो सकती है या तो पॉजिटिव हो सकती है। मतलब ग्रोथ भी हमें देखनी पड़ती है, द चेंज ऑफ नंबर ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम। मतलब किसी एक ड्यूरेशन में, मान लीजिए कि एक साल का हमने टाइम पीरियड ले रखा है, 1 ईयर का हमने टाइम पीरियड ले रखा है, और उसी 1 ईयर के टाइम पीरियड के अंदर आप देखेंगे कि ड्यूरेशन जो है लगभग क्या कहते हैं, उसी में या तो कोई बदलाव कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उसी को पॉपुलेशन ग्रोथ का नाम दिया गया है। ठीक है, आई होप यू क्लियर, दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन आप सभी को पता है कि इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर आपने ये जाना था कि किस तरीके से कौन से कंपोनेंट थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन में बदलाव आए, जैसे कि बर्थ रेट क्या हो गया एंड डेथ रेट क्या हो गया एंड माइग्रेशन। मतलब ये वो सारे कारण थे, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन माइग्रेशन के दो पार्ट। यानी कि जनसंख्या के बदलाव में, चाहे कंट्री की बात ले लीजिए, चाहे वर्ल्ड की बात ले लीजिए, और चाहे स्टेट की बात ले लीजिए, अगर कहीं पे भी पॉपुलेशन में कोई भी चेंज होता है तो उसका एकमात्र कारण ये 3 पॉइंट हैं। और ये आप पेपर के अंदर लिख सकते हैं कहीं पे भी, अगर पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाता है। इवन इस चैप्टर के अंदर भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कि बर्थ रेट क्या होता है, मतलब पर 1000 व्यक्ति के ऊपर कितने लोग जन्मे हैं उसे देखा जाता है। बर्थ रेट के हिसाब से बर्थ रेट का डिवाइड कर देते हैं मिड ईयर की पॉपुलेशन से एंड इनटू 1000, तो उससे हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट डेथ रेट, डेथ रेट पे कितने लोगों की जानें 1000 लोगों पे गई है, उसे हम डेथ रेट बोलते हैं। ठीक है, एंड माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है जब कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाता है। अब वो कैसे होता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन के हिसाब से होता है। प्लेस ऑफ ओरिजिन में मतलब मान लीजिए कि आप यूपी के अंदर पैदा हुए, ठीक है, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आपकी यूएस से थी, तो आप वहाँ पहुँच गए, तो दिस इज कॉल्ड द माइग्रेशन। तो अब इस पूरे चैप्टर के अंदर जो बताया हुआ वो दो तरीके से बताया हुआ है कि दो तरीके से पॉपुलेशन चेंज होती है, जैसे आप नेचुरल बोलते हैं एंड इंड्यूड बोलते हैं, यानी कि अनुमान बोलते हैं, प्राकृतिक बोलते हैं। अब नेचुरल कैसे हम कवर कर सकते हैं, जो नेचुरल ग्रोथ होनी ही होनी है किसी भी कंट्री की, उसको नापने का तरीका इसे नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी बोला जाता है। इसे तरीका होता है कि आप क्या करेंगे कि डेथ रेट को माइनस कर देंगे बर्थ रेट से, या बर्थ रेट को माइनस कर देंगे डेथ रेट से। मतलब क्योंकि बच्चे पैदा होने ही होने, बच्चे मरने ही मरने, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, वो हमारी असल में नेचुरल ग्रोथ कहलाएगी। और जबकि अनुमान लगाने वाला, जिसे आप एक्चुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं, उसका लगाने का तरीका क्या होता है कि डेथ रेट और बर्थ रेट को तो माइनस कर ही दो, लेकिन फिर भी ये भी हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी कि कितने लोग भारत के अंदर आए और कितने लोग भारत के अंदर गए, उन दोनों के डिफरेंस में जो चीज़ें निकलेगी, तो और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस की चीज़ें निकलेंगी उनको प्लस कर दोगे तो लगभग वो एक्चुअल ग्रोथ रेट यानी कि अनुमान की गई जनसंख्या के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब दोस्तों थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में जाएंगे। माइग्रेशन के एक कारण है, ठीक है, ये एक टर्म है, थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में जाएंगे, लेकिन इसे समझने के बाद इसके ऊपर आपको फोकस इसलिए करना है कि एक व्यक्ति, ये उत्प्रवासी भी हो सकता है, यानी कि एमिग्रेंट भी, एमिग्रेशन भी हो सकता है। एमिग्रेशन का मतलब होता है किसी स्थान से बाहर जाने वाले प्रवासी को उत्प्रवासी कहा जाता है, यानी कि माइग्रेट हु मूव ऑफ वन प्लेस आर कॉल्ड एमिग्रेंट। और ये होता है इमिग्रेशन यानी कि इमिग्रेंट, जिस प्रवासी जिस स्थान पर जाता है उसे आप्रवासी कहते हैं। मतलब एक ही व्यक्ति वो इमिग्रेशन भी कहलाता है, यानी कि इमिग्रेंट भी कहलाता है, और एमिग्रेंट भी कहलाता है। ठीक है, कैसे, आप छोटा सा समझ लीजिए कि जहाँ से कोई भी व्यक्ति, ए व्यक्ति था, वो यूपी के अंदर रहता था, ठीक है, तो ये उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया, लेकिन वो यहाँ पे क्या कहलाया, वो यहाँ पे कहलाया इमिग्रेंट। लेकिन यही ए व्यक्ति
चला गया आपका क्या कहते हैं सिक्किम में, मान लीजिए कि रहने के लिए चला गया। अब अगर सिक्किम में रहने के लिए एक व्यक्ति चला गया तो ये उसकी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गई, और यही व्यक्ति यहाँ पर इमिग्रेंट कहलाया। ठीक है, मतलब एक ही व्यक्ति को दो नाम से जाना गया, जिससे आप एमिग्रेंट और इमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ से वो आए वो एमिग्रेंट कहलाएगा, जहाँ पे वो पहुँचे वो इमिग्रेंट कहलाएगा। लेकिन इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जनसंख्या के अंदर चेंजेस होते हैं। तो 36 इयर्स के अंदर हमें 2.4 का नेचुरल ग्रोथ हमें देखने को मिला है, जिससे आबादी एट प्रेजेंट टाइम दुगनी हो चुकी है। वो बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ कि पॉपुलेशन के ग्रोथ होने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। ठीक है, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है जनांकीय संक्रमण। इसका मतलब ये होता है कि किस स्टेजेस के हिसाब से रूरल से पॉपुलेशन अर्बन में माइग्रेट हुई है, और ये जो चेंजेस होता है ना, ये डेमोग्राफिक सर्कल कहलाता है। इसमें होता है क्या कि बताया जाता है कि जनसंख्या के ग्रोथ की स्टेज क्या क्या थी। अगर बहुत साल पहले एंशिएंट टाइम की बात कर ली जाए, तो उस समय आप देखेंगे कि जो जीवन देने की बच्चों की जो क्षमता थी वो ज़्यादा थी, और मरने की भी संख्या ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और पैदा होने की संख्या इसलिए ज़्यादा थी कि उस समय हमें किसी भी मेडिकल एड का पता नहीं था, और लोग ज़्यादातर उस समय पे एग्रीकल्चर की एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड रहते थे, और मोस्टली एग्रीकल्चर का ही काम करते थे। उस समय लोग अनपढ़ थे और उनके पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये टेक्नोलॉजी ये पॉपुलेशन का पहला फेज़ था, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उस लेवल से नहीं हो पा रही जिस लेवल से धीरे धीरे स्टार्ट 1961 के बाद 81 के बाद स्टार्ट हो गई थी। सेकंड स्टेट के अंदर आप देखेंगे कि जो फर्टिलाइज़र है, मतलब जो क्या कहते हैं उर्वरकता हो गई, वो अधिक थी, लेकिन मरने की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। मतलब जो बच्चों को पैदा करने की क्षमता थी वो अधिक रह गई, लेकिन मरने की संख्या कम हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय के बाद 1989-81 के बाद हमने सफाई पर ध्यान दिया, हमने हेल्थ कंडीशन पर ध्यान दिया, इसीलिए जो लोगों की मरने की संख्या थी वो कम होने लग गई। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि ये एक मात्र कारण था जिससे मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो घटने लग गया, और बच्चों की संख्या मरनी कम हो गई, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ ऑटोमेटिकली होने लग गया। और उसके बाद जब थर्ड स्टेज आया, मतलब जब 1981 के बाद लगभग 1991 की बात अगर कर ली जाए, तो उस समय पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ था वो स्टेबल रहा और बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसका कारण सिर्फ यही था कि उस टाइम पीरियड तक लोग पढ़े लिखे हो चुके थे, लोग अर्बनाइज्ड होते जा रहे थे, लोगों ने हाई टेक्नोलॉजी गेन कर ली थी, लोगों को पता था कि किस तरीके से हमें बच्चों को क्या कहते हैं पैदा ना होने से रोकना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ना। हम बच्चे के बीच में पैदा होने के बीच में गैपिंग कितनी होनी चाहिए, है ना, कैसी मेडिकल एड फैसिलिटीज़ हमें लेनी चाहिए। तो ये सारे सिस्टम जो थे लगभग 1981 के बाद 1991 के बाद, इसके बाद काफ़ी हद तक आ गए थे और लोग सतर्क होने चालू हो गए थे। ठीक है, सो आई होप यू गॉट सम इन्फॉर्मेशन। और ऐसा कहा जाता है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है 2025 तक ऐसा कहा जा सकता है कि हम 135 करोड़ की आबादी हो जाएंगे, और हम काफ़ी हद तक चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं कब ये पॉसिबल हो पाता है। मिलते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में, एंड ये वीडियो का सेकंड पार्ट था। आपको ये कैसा लगा? आपको इन्फॉर्मेशन या सजेशन या कोई राय देनी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इससे पहले जो वीडियो के पहले पार्ट थे वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, या तो आप प्लेलिस्ट पे जाके भी ढूंढ सकते हैं। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया।
तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।